बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी हाथों की रगें जो हैं या वो अचानक से फूल गई हैं, कभी गर्मी में, कभी वर्जिश के बाद, कभी जो है पानी ज़्यादा पीने की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो हाथों की रगें हैं ये आपको किस बात की निशानी देती हैं कि ये कोई बीमारी की अलामत है या ये नॉर्मल है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाज़रीन। बहुत से ऐसे अवामल हैं जो कि वजह बनते हैं कि जब हमारी हाथों की रगें हैं वो फूल जाती हैं, खुसूसन जब हम गर्मी में बहुत ज़्यादा होते हैं तो होता यह है कि खून की गर्दिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि जो है हमारे जिस्म से हीट जो है वो निकल सके। तो इसलिए हमारे जिस्म की बहुत सारी रगें जो है वो फूल जाती हैं, जिनमें हाथों की रगें ये फूल जाती हैं। कुछ लोग जो वर्जिश करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें भी जो है हाथों की रगें जो हैं वो फूल जाती हैं। वजह ये होती है कि खून की सप्लाई जो है उनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशंस की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये जो रगें हैं ये फूल जाती हैं। इसके अलावा बुढ़ापे में भी जब आपकी जिल्द पतली हो जाती है तो उस वजह से भी जो है हाथों की रगें जो हैं वो फूल जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा वो लोग जिनमें चर्बी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उनकी भी जो हाथों की रगें हैं वो फूली हुई महसूस होती हैं या फिर वो बड़े प्रोमिनेंट होती हैं और वो इजीली नज़र आती हैं। इन सारी अलामतों में ये रगें जो हैं ये नॉर्मल एक प्रोसेस से फूल रही होती हैं और किसी भी बीमारी को ज़ाहिर नहीं करती। अब ये रगें कब खतरे का इशारा देती हैं या फिर आप समझ लें कि कब आपको गौर करना चाहिए। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं 90% तो ये टांगों में बनती हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो रगें जो है वो फूल जाती हैं, ब्लूइश के किस्म की बन जाती हैं या फिर अंगूर के गुच्छे की तरह बन जाती हैं और इनमें आपको दर्द महसूस होता है चलते वक्त या फिर लेटते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तब आपको ख्याल करना चाहिए कि ये रगें क्यों फूली हैं। दूसरे नंबर पे चीज़ है वो है खून की गर्दिश में रुकावट या वैस्कुलर डिजीज। इस वजह से भी जो है वो हाथों की रगें जो हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो खून ठीक तरह गर्दिश नहीं पाता और हमारी हाथों की रगें जो है वो फूलना शुरू हो जाती है। तीसरी वजह है वो डिहाइड्रेशन। अमूमन अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, तो रगें जो हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं अगर पानी बहुत ज़्यादा ड्राया हो जाए। लेकिन अगर मामूली सी डिहाइड्रेशन हो तब भी जो है वो रगें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और इस वजह से आपको फ़ौरन जो है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इसमें जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, आप उसको पिंच करके देखें तो वो बड़ी देर बाद नीचे जाएगी। इसके अलावा आपकी नब्ज़ जो है वो बहुत फीबल या स्लो महसूस होगी। इसके अलावा ब्लड क्लॉट, अगर आपकी किसी हाथों की रग में आपको लगे कि रग जो है वो फूल रही है और उसमें शदीद किस्म का दर्द हो गया और आगे से जो अज़ा हैं वो नीले हो गए हैं, तो ये डीवीटी की तरफ है। इसका मतलब है ब्लड क्लॉट आ गया है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और फ़ौरन किसी मुस्तनद जो है आपको वैस्कुलर सर्जन या सर्जन जो भी अवेलेबल हो उससे मिलना चाहिए। इसके अलावा दिल या जिगर की बीमारियों में जो है वो खून की सप्लाई एकदम या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस वजह से भी कई जगहों पे जो है वो जो है हमारी रगें जो है वो फूलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक कंडीशन है लिम्फेटिक ब्लॉकेज। इसमें जो है वो एक तीसरा निज़ाम है जो कि समझ लें गंदा पानी लेके जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से भी जो है वो रगें फूल जाती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। इवन आपको पल्स जो है वो बहुत फीबल महसूस होगी अगर लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो गई है और उसकी वजह से सोजस हो गई है। तो ये भी आपने जो है वो डॉक्टर से, किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके पता करवाना है। इसमें आप डॉपलर करवा सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हैं। अगर हाथों की रगों के साथ साथ फूलने के साथ साथ आपको ये अलामतें हों तो आपको फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। आपको लगे कि आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज हुई है वहाँ से आगे जो है वो हाथ जो है वो ब्लू होना शुरू हो गया और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई है, आप उस हाथ को टच करें और वो आपको बहुत ज़्यादा दूसरे की निस्बत ठंडा महसूस हो, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आप समझें कि आपका हाथ सुन्न होना शुरू हो गया और पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो गए तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ साथ आपको जो है असाबी कमज़ोरी और बुखार होना शुरू हो गया तो तब भी आपको जाके अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के साथ मिलना है। अब कुछ एहतियाती तदबीर हैं, उसमें यह है कि डेली 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएँ, अपनी ज़्यादा वज़न ना उठाएँ और अगर आपको वेरिकोज वेन है तो वज़न बिल्कुल ना उठाएँ। इसके अलावा डेली 8 से
10 मिनट या 20 मिनट जो है वर्जिश लाजमी करें। अपनी पल्स को, नब्ज़ को लाजमी चेक करते रहें। अगर आपको लगे कि आपके पाँव पे या हाथों पे सूजन होना शुरू होगी तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके डायग्नोज करें कि क्या ये दिल, गुर्दे, जिगर की खराबी की वजह से है या फिर जो है वो रगों की खराबी की वजह से है। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो कि आपके खून को पतला करे, जैसे कि आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। इसके अलावा कैमोमिल टी जो है वो भी पी सकते हैं। ये सारी ग़िज़ाएँ हैं, अलसी के बीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को ख़त्म करती हैं। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो आपके खून को पतला करती हैं और रगों में खून की गर्दिश को जो है वो मुतवाज़न रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके जो है अपनी जो खून की सप्लाई है उसको नॉर्मल रख सकते हैं। नाज़रीन, हाथों में नुमायाँ रगें ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऊपर बताई गई अलामात में से कोई अलामात आपको आना शुरू हो गई हैं तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ और उसका इलाज करवाएँ। आपका जिस्म आपको मुख्तलिफ इशारे देता है और उसको पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप उसको बीमारी को ठीक कर सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।